बच्चों नमस्ते, सभी को नमस्कार। कैसे हाल चाल हैं आप लोगों के? सभी को नमस्ते। बताइए, आवाज़ वगैरह सब ठीक है? क्या स्थितियां हैं? कैसी स्थिति है केमिस्ट्री में हम? दरअसल इसमें हम लोग जो टॉपिक डाल के रहे हैं और वो टॉपिक है अणु और परमाणु, एटम और मॉलिक्यूल चल रहा है। लेकिन दरअसल उसके भीतर आप देख रहे हो ना बच्चों, टॉपिक बदलता रहता है। तो ऐसा मत सोचना कि एटम और मॉलिक्यूल की इतनी सारी क्लासेस हो गई हैं। एक पूरा का पूरा टॉपिक वो डाल दिया गया है। अदरवाइज उसमें जो है सब टॉपिक बदलते रहते हैं। केमिस्ट्री अब हार्ड लग रही है। बेटा धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे एक वास्ता बनेगा और ठीक हो जाएगी। उसकी चिंता ना करो बच्चे। धीरे धीरे केमिस्ट्री अपने मूड में आएगी, परवान चढ़ेगी और फिर देखना कि ये आपको कितना बेहतर तरीके से आनंद दे रही होगी। मैं अच्छा हूँ रोहित भाई, है ना? चलो 1-2 मिनट हो गए। तो कुछ बच्चे जो हमारे हैं वो, हाँ, मैसेज दिख रहे हैं। बहुत तेज़ी से चलते हैं लेकिन वो कोई-कोई दिख जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि केमिस्ट्री में एक बार ये धीरे-धीरे हम लोग पूरा करेंगे और आपको जो है वो सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएँगी। ठीक है? क्वेश्चन त्रिशु लगातार हम क्वेश्चन कराते हैं। लगातार क्वेश्चन जैसे ही टॉपिक कोई चलता है, पहले टॉपिक कराते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है? 40 क्लासेस के आसपास केमिस्ट्री पूरा हो जाती है, 40 से 45 के आसपास पूरा हो जाता है। लेकिन फिर उससे कोई सवाल नहीं आता, फिर उससे कोई सवाल नहीं निकलता, मतलब ऐसी बात हो जाती है। ठीक है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। ऐसी बात नहीं है बच्चों, देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे कुछ लोग कहते हैं मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं। बच्चों, हमें किसी से क्या दुश्मनी हो रही होगी? दिख जाता है तो रिप्लाई कर देते हैं, और काम की बात होती है तो उसका रिप्लाई कर देते हैं। कुछ बेवजह की बातें हो जाएं या फिर हमारा मुंह इस तरफ हो बोर्ड की तरफ, तो वो नहीं पढ़ा पाते या नहीं देख पाते हैं। ठीक है? ऐसा कोई वो मत कीजिएगा। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है किसी के साथ कि भाई यहाँ पर कोई लैंगिक भेदभाव हो रहा है, सामाजिक भेदभाव हो रहा है। ऐसा कोई भेदभाव नहीं। भारतीय संविधान का पूर्ण रूप से पालन हो रहा है। ठीक है? चलो। इन क्लासेस से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है? चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं, और मुझे ये बताइए कि क्या मैंने हिग्स बोसोन आपको करा दिया था क्या? हिग्स बोसोन करा दिया था क्या? मैंने आपको बताया कि जो है इलेक्ट्रॉन बता दिया, प्रोटॉन बता दिया, न्यूट्रॉन बता दिया, और न्यूट्रॉन के बाद पॉजिट्रॉन बता दिया, पॉजिट्रॉन बता दिया। क्या न्यूट्रिनो बता दिया था क्या? कितने बता दिए थे, एक बार बता दीजिए। पॉजिट्रॉन बता चुका हूं, पॉजिट्रॉन तक बता चुका हूं ना? पॉजिट्रॉन बता चुका हूं लास्ट में। अच्छा ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो पॉजिट्रॉन से आगे चलते हैं और नेक्स्ट पार्टिकल, क्योंकि टॉपिक चल रहा है सब एटॉमिक यूनिट्स। अब ध्यान से सुने, थोड़ा मोटा करें पेन को। टॉपिक चल रहा है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मैं लिख रहा हूं, यहां से एक सवाल उपपरमाण्विक कण, यहां से एक सवाल आपके पेपर में आने की उम्मीद रहती है। तो मैं 3 तक करा चुका था,
चौथा ले रहा हूं न्यूट्रिनो। अच्छे अच्छे पेपर में इससे सवाल आ चुका है, न्यूट्रिनो से सवाल आ चुका। और सवाल क्यों पूछता है इससे, उसका कारण ये होता है कि बच्चे को लगता है कि ये न्यूट्रॉन है, बच्चे को लगता है कि ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रिनो, 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 ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि ये जो न्यूट्रिनो है, ये जो न्यूट्रिनो है, ये न्यूट्रिनो क्या है, ये भी एक प्रकार का सब एटॉमिक यूनिट है। और सब एटॉमिक यूनिट है, इतना बारीक है, इतना बारीक है कि हमें दिखाई नहीं देता। और दूसरी बात यह है कि ये मासलेस है, ये मासलेस, कोई चीज मासलेस भी हो सकती है, ये न्यूट्रिनो ने बताया कि ये मासलेस भी हो सकती है। और इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। मान लेते हैं 5 है, जो भी है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, इस पर आवेश नहीं होता, ये जो है मासलेस होता है। और अब जैसे मैं खड़ा हुआ हूं तो मेरे भीतर से हजारों लाखों न्यूट्रिनो पार्टिकल, इतने बारीक पार्टिकल, आपने कोई धूल का कण देखा होगा, धूल के कण से भी 1000 1 करोड़ गुना कोई छोटा पार्टिकल, 1 अरब 1 बिलियन छोटा कोई पार्टिकल होगा जिसे न्यूट्रिनो कहेंगे। ये मेरे शरीर से लगातार आ रहे हैं और लगातार शरीर से जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। और मेरे शरीर को इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा कि मेरे भीतर से न्यूट्रिनो आर पार हो रहे हैं। आप भी जहां बैठे हैं वहां भी आपके भीतर से न्यूट्रिनो लगातार आर पार हो रहे होंगे। तो क्योंकि जैसे हमने फिल्मों में देखते थे कि फिल्मों में कोई भूत है और आदमी के ऐसे आर पार हो जाता था, आदमी के पार हो गया, कोई आदमी खड़ा, आदमी को पता भी नहीं लगा, वो जो मिथुन वाली मूवी होती थी पुराने वाली हमारी, तो उन फिल्मों में जैसे भूत किसी पार हो जाता है, किसी व्यक्ति के पार हो जाता है, वैसे ही जो ये पार्टिकल है, न्यूट्रिनो पार्टिकल है, ये न्यूट्रिनो पार्टिकल भी किसी व्यक्ति के भीतर पार हो जाते हैं बिना दिखाई दिए हुए। इसी वजह से इन्हें घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है। तो यहां 3-4 बातें लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे और लिखें, 3-4 बातें लिखें बच्चों। पहला, एक एक उप परमाणविक एक उप परमाणविक कण, एक उप परमाणविक कण। पहली बात क्या है, ये एक उप परमाणविक कण है, ए सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, एक बात हो गई। दूसरी बात, द्रव्यमान द्रव्यमान तथा आवेश रहित, द्रव्यमान तथा आवेश रहित, इसकी विशेषताएं लिख रहे हैं। तो द्रव्यमान आवेश रहित में क्या लिखा, मासलेस होता है एंड इलेक्ट्रोन्यूट्रल, एंड इलेक्ट्रोन्यूट्रल, आवेश रहित कहें, न्यूट्रल कहें या इलेक्ट्रो न्यूट्रल कहें, ठीक है। तीसरी बात, इसे, ये सवाल पेपर में आया है, इसे घोस्ट पार्टिकल, इसे घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है, इसे घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है, इट इज कॉल्ड घोस्ट पार्टिकल। तो लिखा ही है, फिर भी लिख देता हूं, भूतिया कण, भूतिया कण। अगली बात,
इसकी खोज 1930 में सर पाउली ने की थी। ने की। डिस्कवर्ड बाय सर पाउली इन 1930। इसमें से ये सवाल भी पूछा जा चुका है आपकी परीक्षा में, और इसमें से ये सवाल भी पूछा जा चुका है आपकी परीक्षा में। ये सवाल तो पीसीएस ने एक बार पूछ लिया है, और ये सवाल जो है, ठीक है, यहां से आगे चले कि इसकी खोज किसने की थी। अगली बात इसी में लिखें, ये नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्पन्न होते हैं जैसे सूर्य से लगातार करोड़ों अरबों न्यूट्रिनो बाहर आ रहे हैं, लगातार बाहर आ रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा साफ साफ लिखने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि आपकी लगातार शिकायत रहती है। ओरिजिनेट फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शन फ्रॉम सन, जैसे सन से। यहां पर लाइक लगा सकते हो, जैसे लगा सकते हो, जैसे सन से लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे सन से, सूर्य से हजारों करोड़ों की मात्रा में लगातार न्यूट्रिनो बाहर निकल रहे हैं। इतना बारीक कण है कि हमारे शरीर से बाहर हो जाता है, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है तो रिएक्शन भी नहीं करता, तो केमिकल रिएक्शन भी नहीं करेगा। बात समझे इस बात की। ठीक है, कहीं भी नाभिकीय रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब कहीं लिखे कि न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब, तो न्यूक्लियस, अब तो आप समझ रहे होंगे न्यूक्लियस कहां है। न्यूक्लियस के भीतर जब भी विखंडन होता है, उसमें एक्सप्लोजन होता है, या दो न्यूक्लियस आपस में मिल रहे होते हैं, उन सारी इस तरह की क्रियाओं को न्यूक्लियर रिएक्शंस बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलें। ये बात हुआ, तो यहां तक हमने इतना समझा कि सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिनो पढ़ा, एक उपपरमाणुविक कण है, मासलेस होता है, इसमें चार्ज नहीं होता, इसको घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है। सर पाउली ने इसकी खोज की 1930 में। ठीक है, अगला छठा लेते हैं, सिक्स्थ लेंगे, और सिक्स्थ जो होगा उसे कहेंगे पाई मेसोन। इसको ऐसे भी कह देते हैं, पाई मेसोन, ऐसे भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा बातें नहीं है, 3-4 बातें लिखनी है। एक सवाल इससे एक बार आ गया है, उस वजह से दोबारा ना आ जाए, तो हमें दोबारा इसको लिखना होगा। पाई मेसोन में क्या लिखना है, इसकी खोज 1935 में हिडेकी युकावा द्वारा की गई। ये नाम पूछा है, द्वारा की गई, ये नाम पूछा है कि खोज किसने की है इसकी। बच्चों, ये जो नाम है ये पूछा है।
तो लिखें डिस्कवर्ड बाय सर हिडेकी युकावा इन 1935। इन 1935। ठीक है, दो बात लिखी। अब यहीं से आगे लिखें, युकावा के द्वारा की गई, यहां से आगे लिखें। ये तीन प्रकार के हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक तथा आवेश रहित। ये सवाल भी आने की संभावना रहती है। ऐसा कौन सा उपपरमाणविक कण है जो पॉजिटिव भी हो सकता है, जो नेगेटिव भी हो सकता है, जो न्यूट्रल भी हो सकता है? ये तीन प्रकार के होते हैं। पाइमेसोन कैन बी positively charged, positively and negatively charged, and neutral। न्यूट्रल जब लिखते हैं इसका मतलब होता है इलेक्ट्रो न्यूट्रल, मतलब विद्युत का उदासीन होता है। इलेक्ट्रो न्यूट्रल मतलब विद्युत का उदासीन होता है। तीन प्रकार के होते हैं पाइमेसोन, ये यहां से लिख रहा हूं। कोई पूछेगा पाइमेसोन क्या है, तो बताएंगे सर एक प्रकार का सब एटॉमिक पार्टिकल है। सर इस पर कैसा चार्ज होता है, तो इस पर चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव पाइमेसोन हो तो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव पाइमेसोन हो तो नेगेटिव चार्ज है। और इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी हिडेकी युकावा ने। कब की थी, 1935 में। 1935 कौन सा है, अरे वो है जब हमारे यहां भारत शासन अधिनियम 1935 में आ रहा था और हम राज्य और केंद्र में अलग अलग तरह की सरकारें बना रहे थे, वो बात चल रही थी। हम तो आजाद भी नहीं हुए थे तब ये लोग इतनी बड़ी बड़ी खोज कर रहे हैं। और अगला लेते हैं इसमें, नेक्स्ट जो पार्टिकल होगा दैट इज फोटोन। ये तो आपने बहुत सुना होगा। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, और ज्योग्राफी में सन हीट पढ़ते हैं, सनलाइट पढ़ते हैं या सन हीट पढ़ते हैं, इंसोलेशन जब उसका आना, जब आप सूर्य की किरणों का आना पढ़ते हैं और वहां पढ़ते हैं बादल बनते हैं, कहां बारिश होती है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं ना, तो वहां फोटोन का जिक्र होता है। वहां एक कंसेप्ट आता है हीट बजट का। वहां एक जिक्र होता है, क्या जिक्र होता है कि जो प्रकाश की लाइट है, जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, ऐसे ही फोटोन फोटोन मिलाकर लाइट बनती है। तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि प्रकाश की सबसे छोटी यूनिट क्या है? प्रकाश की छोटी यूनिट क्या है? प्रकाश की जो छोटी यूनिट होती है उसे हम फोटोन कहते हैं। बूंद बूंद से सागर बना, ऐसे ही फोटोन फोटोन मिलकर प्रकाश बना है। फोटोन फोटोन मिलकर प्रकाश बना है। तो क्या कहेंगे, प्रकाश के छोटे छोटे बंडल को, छोटे छोटे पैकेट को हम फोटोन कहते हैं। यह डेफिनेशन आ सकती है। बहुत बेसिक पढ़ा हुआ होगा तो सवाल फिर हाथ से निकलता नहीं बच्चों। अरे क्या हो गया है ये, ऐसा क्यों करता है? ऐसा क्यों करते हो भाई? फोटोन, प्रकाश
के छोटे छोटे बंडल को फोटोन कहते हैं। फोटोन कहते हैं। प्रकाश के छोटे छोटे बंडलों को फोटोन कहते हैं। छोटे छोटे बंडलों को फोटोन कहते हैं। स्मॉलर पैकेट्स of light is called photon। तो अगर ये प्रकाश के बंडल हैं, प्रकाश किसे कहते हैं सर? ठीक है, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश उजाले को कहते हैं नजमा, उजाले को कहते हैं, लाइट को कहते हैं प्रकाश। ठीक है, चलिए, तो ये बात हुई और यहां से आगे चले। ये सवाल एक आया, प्रकाश के वेग से गति करते हैं, गति, अरे भाई, से गति करते हैं और कितनी होती है? 3.8 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है शायद। प्रकाश की गति किसी को याद आ रही है? 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है। 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है, मुझे इतना याद आ रहा है। ये प्रकाश की गति, ये प्रकाश के वेग से गति करते हैं। moves with light velocity, moves with light velocity। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, वही मेरे को याद आ रहा था। 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चलो, और अगली बात, इनका द्रव्यमान शून्य होता है। इनका इस बात को समझना, एक बार इसको दिल तक लेके जाना। These are massless। बच्चों, कल्पना करके देखो, कोई चीज बिना वजन के कैसे हो सकती है? कोई चीज बिना वजन के कैसे हो सकती है? कोई चीज कैसे, मतलब बिना वजन के कैसे हो सकती है? तो ये है ना, ये जो होती है बिना वजन का मतलब है कि आइंस्टीन ने ये कहा था कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। आइंस्टीन ने ये कहा था कि एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो फोटोन एक प्रकार की एनर्जी है, फोटोन एक प्रकार की एनर्जी है। तो मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो फोटोन मासलेस हो गया, क्योंकि वो मास किस में कन्वर्ट हो गया? वो मास कन्वर्ट हो गया है एनर्जी में। ठीक है, चलिए यहां से आगे आगे। अब अंतिम जो लिखना है बहुत खास है। अंतिम जो है वो बहुत खास है बच्चों। ये हो गया फोटोन, यहां से आगे लिखें 8 नंबर, और इसे लिखेंगे हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन, हिग्स बोसोन। बहुत खास बात है। यहां से आगे लिखें, क्या लिखें? सुनो ध्यान से। पहला पॉइंट इसमें, इसे
गॉड पार्टिकल कहा जाता है? यह सवाल पूछ सकता है। इसे गॉड पार्टिकल कहा जाता है। अभी बताएंगे क्यों कहा जाता है। इट इज कॉल्ड गॉड पार्टिकल। बच्चों देखो, पीपीटी भी हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं लगा रहे हैं, उसका कारण ये है, फोटोन का यूज ये है बच्चे कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की एनर्जी है, वो मीडियम है प्रकाश के चलने का। प्रकाश जो आ रहा है वो फोटोन में, तो फोटोन एक बहुत छोटा कण है। किसका? प्रकाश का। तो यूज क्या है, जब फोटोन मिलता है आपस में, जब फोटोन आपस में मिलता है, तो वो क्या बना देता है? वो बना देता है प्रकाश को। वो बना देता है प्रकाश को। न्यूक्लियर रिएक्शन जब हो रही होंगी तो फोटोन का उद्भव हो रहा होगा। कोई जरूरत नहीं है फोटोन की खोज की, वैसे तो आइंस्टीन ने बताया था उसके बारे में, लेकिन उसको लिखना नहीं है। हिग्स बोसोन भी एक प्रकार का उप परमाणविक कण है। जिन बच्चों को इसमें तकलीफ आ रही है कि ये क्या है, तो देख तो लो मैं क्या पढ़वा रहा हूं बच्चों। एक प्रकार का उप परमाणविक कण है। कंसंट्रेट होके पढ़े। सब एटॉमिक पार्टिकल है। सब एटॉमिक पार्टिकल है। और इसे क्या कह रहे हैं? इसे गॉड पार्टिकल कह रहे हैं। गॉड पार्टिकल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो है, ये सभी को पूरे ब्रह्मांड में पाया जाता है और सभी को मास देता है, सभी को द्रव्यमान देता है, सभी को द्रव्यमान देता है। दरअसल सभी को द्रव्यमान देने का कारण क्या है? ऐसा माना गया कि हिग्स बोसोन एक हिग्स फील्ड होता है। मतलब अभी समझ में नहीं आएगा, फिर आप समझेंगे कैसे होता है। हम कह रहे हैं कि हिग्स बोसोन एक प्रकार का पार्टिकल होता है। इसे गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। इसे गॉड मतलब भगवान, गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। और गॉड पार्टिकल कहने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि ये सभी को द्रव्यमान देता है, सभी को मास देता है। और जब सभी को मास देता है तो इसने कहा भगवान ने सबको बनाया, तो जो बनाने वाला भगवान है अगर, और सबको मास देने वाला, द्रव्यमान देने वाला हिग्स फील्ड है, इसलिए कहते हैं इसे गॉड पार्टिकल कहा जाता है। ठीक है। तो लिखें, इस बात को लिखें क्या? यह सभी पदार्थों के द्रव्यमान का कारण है। ऑल पार्टिकल्स। और अंतिम बात लिखें, इसकी खोज 1960s में पीटर हिग्स तथा सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। डिस्कवर्ड बाय पीटर हिग्स एंड सत्येंद्र नाथ बोस इन 1960। ये हिग्स बोसोन के कण थे। ठीक है। अब एक काम करते हैं, कुछ पीवाईक्यू लगाए गए हैं और उनको देखें, इस आधार पर तो हम लोग आगे बढ़ेंगे।
ये हो गए सारे के सारे जो सब एटॉमिक यूनिट थी वो मैंने आपको करा दी। अब यहां से पेपर में देखते हैं सवाल। पहला पहला सवाल लेंगे कि जनरली द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन, न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में कौन कौन से एटम होते हैं। पहला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन। तो आपको पता ही है ये कोई भी एटम है, इस एटम के भीतर प्रोटॉन है, इसके भीतर न्यूट्रॉन है और इसमें घूम रहा है न्यूक्लियस। और इन दोनों को जो नाभिक के भीतर होते हैं इन दोनों को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। कहीं लिखना तो अगर पूछे कि न्यूक्लियॉन्स, कहीं पूछे कि न्यूक्लियॉन्स किसे कहा जाता है तो आप बताएंगे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को मिलाकर न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। कहीं लिख लेना, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को मिलाकर न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। एक बात हो गई। सवाल नंबर 2 पर चलेंगे, ये जरूर लिखना भाई। सवाल नंबर 2 कि देयर इज म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इनमें से कौन सा ऐसा सब एटॉमिक यूनिट होगा जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। कौन सा ऐसा सब एटॉमिक यूनिट होगा जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो बताएंगे क्या न्यूट्रिनो होगा, पॉजिट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा। ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पूछ रहा है। जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल की बात करोगे बच्चों तो आपको ये कहना पड़ेगा इस पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, और अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे हो सकता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, और अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये कैसे हो जाएगा। पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कौन बचा, न्यूट्रिनो बचा। देखो अब भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हो भाई, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पूछा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है जिन पर आवेश ना हो, जिन पर आवेश ना हो। और अगर आवेश पूछ रहे हैं, किसी पर पॉजिटिव है और किसी पर नेगेटिव है, तो पॉजिट्रॉन पर तो पॉजिटिव चार्ज है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा जो बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं। इतना धीमे पढ़ाकर, इतना डिटेल में पढ़ाकर भी अगर बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं तो बच्चों को थोड़ा, मेरी गलती हो तो मुझे बता दो कि भैया ये गलती हो रही है। तो पॉजिट्रॉन पर तो पॉजिटिव चार्ज है। कल ही तो समझाया हमने कि इलेक्ट्रॉन के जैसा आवेश होता है, जितना इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है उतना ही इनमें होता है, जितना इलेक्ट्रॉन में मास होता है इतना ही इनमें होता है। लेकिन इस पर इलेक्ट्रॉन की तुलना में अंतर क्या, अंतर होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो होता है। आगे सवाल नंबर 3, चैडविक ने किस उपपरमाणविक कण की खोज की थी। चैडविक ने किस उपपरमाणविक कण की खोज की थी, कौन सी सब एटॉमिक यूनिट की खोज चैडविक ने की थी। तो आपको तो पता ही है, बचपन से आपने ये जो है ये पढ़ रखा है, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच आपने पढ़ रखा है। तो ईंट पर नाच में हमने कहा सर प्रोटॉन की तो नहीं की थी, इलेक्ट्रॉन की नहीं की थी। प्रोटॉन की तो रदरफोर्ड कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन की थॉमसन कर गए थे, और न्यूट्रॉन की, न्यूरॉन, देखो ये ऑप्शन तो न्यूट्रॉन की खोज की है। न्यूरॉन तो क्या होता है, न्यूरॉन तो दिमाग की कोशिकाएं होती हैं ना बच्चों, दिमाग की सेल होती है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का यहां क्या मतलब, ये तो सिर्फ किस लिए डाल दिया गया, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया गया है, सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया गया। ये सवाल नंबर 3 हो गया। ठीक है, तो ये गलत है यहां पर। सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। सारे वो सवाल हैं बहुत आसान जो आए हुए सवाल हैं।
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? ऐसे होता है ना, ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, पैसे प्रोटॉन रदरफोर्ड, नैसे न्यूट्रॉन जैसे चार्विक या चैडविक। ऐसे बचपन में पढ़ते थे ना ऐसे। तो यहां आया, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने कर दी? नील्स बोर ने नहीं, तो सेल बताएंगे, थॉमसन ने कर दी। आइंस्टीन का कोई मतलब नहीं। रदरफोर्ड तो बाद में प्रोटॉन की खोज करेंगे। देखो अब भी लोग आइंस्टीन बता रहे हैं। बताओ क्या हाल है इन बच्चों का। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में से किन कणों में पॉजिटिव चार्ज होता है? कौन से कणों में पॉजिटिव चार्ज होता है इनमें से? पहला, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता है क्या? नहीं, ये तो न्यूट्रल होते हैं, ये तो न्यूट्रल होते हैं, आवेश रहित होते हैं, आवेश रहित, न्यूट्रल या आवेश रहित होते हैं। प्रोटॉन पर सकारात्मक होता है क्या? हां, प्रोटॉन पर तो धनात्मक चार्ज होता है, सही बात है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर तो ऋणात्मक चार्ज होता है, नेगेटिव है। सवाल क्या पूछ रहा है? क्रिप्टॉन का तो कोई मतलब नहीं, क्रिप्टॉन तो एक प्रकार की नोबेल गैस है, वो आगे जाकर आप आवर्त सारणी में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो सकारात्मक चार्ज किस पर होता है? प्रोटॉन पर होता है। ऐसा कोई सवाल आएगा तो आप करना इसको। सवाल नंबर 6 पर, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना नेगेटिव चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना नेगेटिव चार्ज होता है? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने नाम दिया था बच्चों। बताओ सर, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश कितना होता है? कितना नेगेटिव चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन में पूछ रहा है। अगर हमें याद है तो हमने ऐसा लिखा था ना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। 1.6, ये तो देखते काट दूंगा, 18 है। 16 का कोई मतलब नहीं, काट दूंगा। 18 का कोई मतलब नहीं, तो 1.6 माइनस 19, 1.6 माइनस 19 कूलाम। ये सब पीवाईक्यू के सवाल हैं, ये नहीं कराऊंगा फिर कहोगे तेजी से निपटा दिया हमारा सिलेबस और कुछ कराया नहीं। और कराता हूं तो बोलेंगे जल्दी करा दिया, धीमे करा दिया, देर से करा दिया। ये नहीं करा दिया। न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणु, ये तुम्हें याद करवाने के लिए बनाया है, ये पढ़ाया नहीं है, तुम्हें याद करवाने के लिए बनाया है ये सवाल। क्या सवाल बनाया है कि न्यूट्रॉन किसमें नहीं होते? न्यूट्रॉन किसमें नहीं होते? इस सवाल को भी ना छेड़ो, मैं अभी बताऊंगा आगे। बस ये बता दो, 8वां सवाल बता दो, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? बेसिक से आगे चलेंगे तो बताएंगे भाई, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? कौन सा परमाणु का कण नहीं है? तो हमने कहा सर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, जीनोन नहीं है। जीनोन नहीं है, जीनोन नहीं है। प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? प्रोटॉन में कितना आवेश होता है? तो आपको पता है 18 का कोई मतलब नहीं, 18 का कोई मतलब नहीं। इसका प्लस देख के यहां 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 जो है परेशान मत हो जाना कि ये प्लस है, नहीं। 1.6 10 की पावर -19 गुलाम होता है, -19 गुलाम होता है। ठीक है, ये हमारे कुछ सवाल हुए जो पीवाईक्यू के हुए। अब यहां से आगे चलते हैं, यहां से आगे चलते हैं बच्चों। चलो, अब एक हेडिंग डालेंगे और हेडिंग का नाम होगा कुछ प्रमुख तथ्य, सम इंपोर्टेंट
फैक्ट्स, कुछ प्रमुख तथ्य। फैक्ट्स लिखना बच्चों, मैं बोलूंगा और आपको लिखना है। पहला परमाणु की त्रिज्या, रेडियस ऑफ एटम। सवाल पूछेगा परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, रेडियस ऑफ एटम कितना होता है, तो आप बताएंगे 10 की पावर -10। ये जो 10 की पावर -10 होता है, 10 की पावर -10 होता है, इसे लिखते हैं एंगस्ट्राम। इसे एंगस्ट्राम लिखते हैं। जो बच्चे आर्ट साइड से हैं उनको ये ऊपर माइनस देखते ही जो है पसीना आने लगता है, मैं उनको बता दूं, जब बहुत बड़ी बड़ी लंबाइयां हमें नापनी हो और जब बहुत छोटी लंबाई नापनी हो या जब बहुत बड़ी लंबाई नापनी हो, तो उसे 10 के मल्टीप्लिकेशन में हम नापते हैं। कैसे नापते हैं? अगर हम 10 की पावर 0 ले लें और फिर यहां से आगे ले 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6 ऐसे करते चले और 10 की पावर 9 ऐसे करते चले, और फिर इधर चलें 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9 और 10 की पावर -10। देखो यहां आए हैं, हम यहां आए हैं, ठीक है, यहां आए हैं। तो हमने बताया कि 10 की पावर -10 को क्या कहते हैं? कूलाम कहते हैं। बनाने वालों ने इनके कुछ नाम बनाए हैं, जैसे 10 की पावर 1 पर जाएंगे, इसको डेका कहते हैं, ये फिजिक्स में पढ़ोगे। इसको हेक्टा कहते हैं, इसको किलो कहते हैं, इसको मेगा कहते हैं, इसको गीगा कहते हैं। इधर जाओगे इसे डेसी कहते हैं, डेसीमीटर सुना होगा। इसको सेंटी कहते हैं, इसको मिली कहते हैं, मिलीमीटर। इसको 10 की -6 को माइक्रोमीटर कहते हैं, इसको नैनोमीटर कहते हैं, नैनो। और इसे कह रहे हैं एंगस्ट्राम। कोई चीज 10 की तुलना में 10 गुना बड़ी, ये 10 गुना बड़ा, ये 10 की तुलना में 100 गुना बड़ा, ये 10 की तुलना में 1000 गुना बड़ा, ये 10 की तुलना में 1,00,000 गुना बड़ा, ये 10 की तुलना में और बड़ा, ये 10 की तुलना में 10 गुना छोटा, 100 गुना छोटा, 1000 गुना छोटा। ऐसे करते हुए चलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि परमाणु की जो त्रिज्या होती है उसे 10 की -10 में नापा जाता है। उसे 10 की -10 में नापा जाता है। बात समझिए आप। यहां से आगे चलें, हो जाएगा ठीक। यहां से आगे चलें, अगला पॉइंट, नाभिक की त्रिज्या। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये कितनी होती है? 10 की -15, 10 की -15। स्क्रीन नहीं दिख रही है? नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया है, बस मैंने आपको सिर्फ बताया है कि ऐसे नापा जाता है। 10 की -50, इसे क्या बोलते हैं? इसको फेम्टो या फर्मी कहा जाता है। तो अगर ये पूछे कि स्क्रीन ब्लर बता रहे हैं भाई, तो इसको ऐसे मान के चलेंगे, इसको ऐसे मान के चलें
यहां से ये जो त्रिज्या होगी, ये जो त्रिज्या होगी ये 10 की -10, और ये जो त्रिज्या होगी ये बहुत छोटी होगी इसकी तुलना में, ये होगी 10 की -15। 10 की -15, दो बातें हुई, ऐसे लिख लो इसे। अच्छा ठीक हो गई है, ठीक है, ठीक हो गई है। अब एक बात और लिखें, एक बात और लिखें, नाभिक की खोज डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इसके द्वारा की गई, रदरफोर्ड ने की। इसी वजह से इन्हें न्यूक्लियर फिजिक्स का फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है, मतलब नाभिकीय भौतिकी का पिता। नाभिकीय भौतिकी का पिता। तो पूछेगा कि फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कौन है, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कौन है। इसके बाद चैप्टर होगा भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, इसके बाद चैप्टर होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। हाँ डायग्राम बना लो, ठीक है। तो पूछेगा फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कौन है, तो भाई फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज की है। यहां से आगे चलिए, एक बात और यहीं लिखते चलेंगे, न्यूक्लियस की ही बात है तो उसे भी यहीं शामिल करेंगे। नाभिक का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। भाई फिर ब्लर, तो लिखें नाभिक का, इसको लिख लीजिए, स्थायित्व नाभिक में। अभी भी ब्लर हो रही है क्या स्क्रीन, अभी भी क्लियर नहीं दिख रहा है क्या, अभी भी ब्लर हो रही है क्या बच्चों स्क्रीन। अच्छा ब्लर हो रहा है, देख रहे हैं, नहीं अब ठीक है, अब ठीक है। अच्छा ठीक है, बीच बीच में होता है, ठीक है, कोई नहीं, 2 मिनट ये लेते हैं, ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है ठीक है। तो कहीं नाभिक का स्थायी, तो नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के अनुपात पर निर्भर है, के अनुपात पर निर्भर होता है। इसको नोट बना के लिख लेना, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स अपॉन
रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन्स, इस पर निर्भर होता है। और अगर ये 1:1 में है, अगर एक संख्या इलेक्ट्रॉन की है, ये न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रॉन, और ये प्रोटॉन है, यदि दोनों बराबर मात्रा में है तो कहेंगे सबसे ज्यादा स्थायित्व, सबसे ज्यादा स्थायित्व, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। और यदि ये 1.5:1 हो जाता है तो अनस्टेबल न्यूक्लियस हो जाता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस। और अनस्टेबल न्यूक्लियस का मतलब होता है कि न्यूक्लियस अपने आप ही, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, एन, न्यूक्लियस अपने आप ही क्या करेगा, विखंडित होना, फूटना शुरू हो जाएगा। और अपने आप ही न्यूक्लियस के फूटने को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, अपने आप ही न्यूक्लियस के फूटने को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। आपने सुना होगा ना, रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो एक्टिविटी। तो अपने आप ही यदि न्यूक्लियस फूटने लगता है तो उसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और अपने आप न्यूक्लियस कब फूटेगा, जब न्यूट्रॉन 1.5 गुना हो जाए प्रोटॉन की संख्या में। फिर से बता दें, फिर से यही बता रहे हैं बच्चे, फिर से यही बता रहे हैं, फिर से यही बता रहे हैं कि अगर न्यूक्लियस के भीतर, अगर नाभिक के भीतर अस्थायी नाभिक, आपने एक शब्द सुना होगा ना, रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता। अब मैं इसकी बात लिख देता हूं, ये हिंदी में लिख लो एक बार या अंग्रेजी में लिख लो। देखो न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होने पर नाभिक में रेडियो सक्रियता का गुण आ जाता है, वह स्वतः ही, अपने आप ही, वह स्वतः ही विखंडित, टूटने लगता है, वह स्वतः ही क्षय होने लगता है, क्षय होने लगता है। इफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन is more than number of proton in a nucleus, और ये कितना होना चाहिए, ये 1.5 होना चाहिए, 1.5 किसका रेशियो, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का। अगर इतना हो जाता है न्यूक्लियस, देन न्यूक्लियस बिकेम radioactive and start spontaneously decay। अब यहां से आपको एक बात समझ में आएगी कि रेडियो सक्रियता क्या होती है, रेडियो सक्रियता क्या होती है। सर यहां से आपको समझ में आएगा रेडियो सक्रियता क्या होती है। आप ये समझेंगे कि हाँ क्लास ओवर हो गई है, आप समझेंगे कि अगर न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है, यदि न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है नाभिक में, तो वो रेडियो सक्रियता गुण है, वो अपने आप ही फूटने लगता है, उसके भीतर अपने आप ही एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। तो आज की क्लास में हमने यहां से शुरू की थी बातें, एक सेकंड बस।
कि हम आपको कुछ सब एटॉमिक यूनिट पढ़ाना चाहते थे, न्यूट्रिनो पढ़ाया, न्यूट्रिनो से आगे चले तो हमने आपको पाई मेसोन पढ़ाया, पाई मेसोन से फोटोन पढ़ाया, फोटोन से आगे हिग्स बोसोन पढ़ाया, हिग्स बोसोन से आगे गए तो ये आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिए गए, क्वेश्चन से आगे बढ़े तो हम कुछ फैक्ट आपको देने गए, नाभिक की त्रिज्या बताई और ये परमाणु की त्रिज्या बताई और स्टेबिलिटी ऑफ न्यूट्रॉन बताया। यहां तक की क्लास यहां तक की क्लास आपको बता दी। ठीक है, किसी को कोई तकलीफ आ रही है आप बताइए जरा, क्या बात किसी को समझ में नहीं आई, ईमानदारी से बता दीजिए कि यह बात समझ में नहीं आई है, और फिर क्लास को ओवर करते हैं। जल्दी से 1 मिनट में बता दीजिए। हाँ, चैप्टर, ये वाला चैप्टर खत्म हो गया है। अब अणु और परमाणु की अलग से कुछ बातें शुरू होंगी। स्लो चलिए, स्पीड सर, स्पीड और स्लो इतना स्लो क्या करेंगे? एप्स्टीन फाइल क्या है प्लीज बताओ, आगे देखेंगे भाई, समझ में आ गया है। नॉर्मल मैटेरियल न्यूट्रॉन ज्यादा नहीं हो सकते, नॉर्मल में बराबर बराबर होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। टेलीग्राम चैनल जो एसएससी का है उसी पर सवाल पूछ सकते हैं, जो एसएससी का है उसी पर सवाल पूछ सकते हैं। सर मेरा कमेंट आया है क्या? हाँ, सब आए, सबके कमेंट आ रहे हैं। सर न्यूट्रल बैलेंस कब होंगे? न्यूटन जब नेचर में देखते हैं तो बैलेंस ही मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है बच्चों, कुछ लोग जो कह रहे हैं कि कम स्पीड ज्यादा, भैया स्पीड में बढ़ाऊंगा आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, चीजें ठीक से चलने दीजिए, केमिस्ट्री को बनने दीजिए, इसको अपनी मजबूती की तरफ आने दीजिए। एक बार मजबूत आएगा, अब मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, हाँ, नहीं, याद नहीं रखना है। हो गया भाई, चलिए ठीक है, आज के लिए नमस्ते। कल बात करेंगे श्रद्धा इसके बारे में। ये धीरे धीरे आगे आगे जैसे जैसे आपको चैप्टर पढ़ाते जाएंगे, बेसिक इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आगे जाके दिक्कत ना आए। आज के लिए नमस्कार, खुश रहिए, आनंदित रहिए, धन्यवाद।